हल्के की जनता की बुनियादी समस्याओं को दूर तरीके से उठाने के लिए जारी किया गया लक्ष्य पत्र भी आपको दिया जा रहा है। कृपया इसे पढ़े, दूसरों को भी पढ़ाए और बरवाला के बुनियादी मुद्दों की आवाज को बुलंद करने में सहयोग करें। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करें। राय को होना मिलकर सहयोग का समर्थन कृपया इसे पढ़े, दूसरों को भी पढ़ाएं और परिवार के बुनियादी मुद्दों की आवाज को बुलंद करने में सहयोग करें। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करें और अपने भाई को जीत रहे राय को अपना मुद्दे सहयोग राम राम भाई, सबको राम राम। बिल्कुल मेहरबानी, मदद करो भाई, सारे धन्यवाद। नमस्कार भाई, और सारे नौजवान मदद करो मैं मिलजुल के, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार जी, ठीक हो, सारे भाई सहयोग करो भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी। के नाते मैं ये चाहता हूँ मेरी पार्टी दिनों दिन मजबूत हो, मेरी पार्टी में बढ़ोतरी हो, मेरे शहर के ज्यादा से ज्यादा लोग, छत्तीस बिरादरी के लोग मेरी पार्टी के साथ जुड़े हैं। उसी में मेरी मजबूती है, उसी में मेरी पार्टी की मजबूती है। और आज जैसे कि जन जन के मुंह पर यह आवाज है कि निकट भविष्य में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री हो गए, बहुत सुलझे हुए और अनुभवी, पहले भी मुख्यमंत्री वो 10 साल रहे हैं, उन्होंने जनता के लिए बड़े अच्छे और कल्याणकारी काम किए हैं। अब भी हम चाहते हैं कि हम उनकी टीम में शामिल होकर के अगर जनता हमें अवसर दे तो हमारे इलाके में तो इतने बढ़िया काम कराएंगे कि आप लोग ये कहोगे भाई एमएलए बनाया तो अब की बात। एक आपने जनसभा में घोषणा पत्र का जिक्र किया था, वो क्या घोषणा पत्र है वो नहीं बताया? घोषणा पत्र नहीं है, लक्ष्य पत्र जो भी है। हाँ, वो लक्ष्य पत्र है, मैं उसकी कॉपी आपको भी देना चाहता हूँ। जो वे कापी लक्ष्य पत्र है, उसकी कॉपी मैं आपको भी देना चाहता हूँ। ये मेरे स्वयं के विचार हैं। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी एमएलए किसी भी पार्टी का हो, अगर वो स्वयं की उपस्थिति अपने हलके में दर्शाए और उसको जो है ना हलके की समस्याओं पे ध्यान देके गौर करे, तो ये काम तो वो बिना सरकार के पैसे खर्च कराए भी करा सकता है। बरवाला में जब भी एमएलए का कोई भी उम्मीदवार आया है, बरवाला से 30 किलोमीटर दूर से आया है, तो बरवाला के बासिंदे होने के नाते आपको इसका फायदा मिलेगा, आपको लगता है? जरूर मिलना चाहिए, जनता की भावना भी है। आज बरवाड़े का बच्चा छत्तीस बिरादरी का यही चाहता है कि हमारे बरवाड़ा का उम्मीदवार हो, खास तौर पे हमारे शहर का उम्मीदवार हो तो और भी अच्छा है। रही बात शहर हो या हल्का, मैं पूरे कार्य में, पूरे अपने हल्के में कार्यरत रहता हूँ, जनता की सेवा में हाजिर रहता हूँ। पार्टी के लिए कोई मुहिम होती है, कोई प्रोग्राम होता है, उसको प्रचार करने में, उसको लागू कराने में भी बढ़ चढ़ के भाग लेता हूँ, अग्रसर रहता हूँ। इसलिए मुझे मेरे शहर की जनता तो मेरा घर है, इस शहर की मैंने धूल खाई है। ऐसी शहर की कोई गली नहीं है जहाँ मैं खेला नहीं हूँ, कूदा नहीं हूँ, जहाँ मैंने बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं लिया हो, माताओं बहनों और भाइयों का के साथ मैं ना खेला हूँ। ऐसी कोई गली शहर में नहीं है। मैं आपको
संक्षेप में बताऊं तो यहाँ जगदीश राय ही नहीं रहता, जगदीश राय की रूह रहती है। जगदीश राय की नसों में बरवाड़ा गूंजता है। धन्यवाद। नमस्कार। विधायक बनने के बाद कौन कौन से विकास कार्य करवाए जाएंगे आपके द्वारा? ये सबसे बड़ी समस्या तो आपको पता है, आप सारे बरवाड़ा से जुड़े हुए पत्रकार हैं। आपके मीडिया में कई बार मैं पहले भी ये बता चुका हूँ कि सबसे बड़ी समस्या आज बरवाड़े में जो है पानी की निकासी की है। मुख्य समस्या पानी की निकासी की है। यूं समस्याएं बहुत है। सीवरेज ओवरफ्लो हुए पड़े हैं, सीवरेज की कभी सफाई नहीं हुई या कोई लेवल में कमी है तो उसका पुख्ता इलाज, पुख्ता बंदोबस्त कराने की जरूरत है। और पानी की निकासी का भी पक्का बंदोबस्त कराने की जरूरत है। ये नहीं कि जैसे एक अधिकारी आता है सोचता मेरे कार्यकाल में मैं मेरा टाइम पास कर लूं, अगला अपने आप आके देखेगा। नहीं, मुझे तो जब तक मेरी सांसें रहेंगी बरवाड़ा में ही रहना है ना। जन्म से लेके आज तक बरवाड़ा में हूँ, जब तक जीऊंगा बरवाड़ा में रहूंगा। मुझे तो बरवाड़ा की जो समस्या है, बरवाड़ा की जो कष्ट है, उनको स्थायी तौर पे दूर करना है। ये मेरा फर्ज भी है और जनता मुझे विधायक बना देगी फिर तो मेरी ड्यूटी और धर्म उनका पालन करते हुए सरकार से हर साधन उपलब्ध करा के मैं जनता की सुविधा के लिए, जनता के कल्याण के लिए, इलाके के विकास के लिए हर संभव कार्य करूंगा। इसमें कोई चूक नहीं आने दूंगा, कोई पीछे नहीं रहूंगा। जगी राय जी, कल कुमारी शैलजा की रथ यात्रा आ रही है, उसमें आप कितना सहयोग रहेगा आपका? देखिए, कुमारी शैलजा हमारी बड़ी सम्मानित नेता है, कांग्रेस पार्टी की नेता है। वो भी कांग्रेस के लिए काम कर रही है। उनके साथ भी कार्यकर्ताओं की टीम जुड़ी हुई है, उनको सहयोग करने के लिए, उनके प्रोग्राम तैयार करवाने के लिए। इसी तरीके से हुड्डा साहब भी हरियाणा प्रदेश के शीर्ष नेता हैं, बड़े नेता हैं। इसी तरह से उनके साथ भी काफी टीम जुड़ी हुई है, उनके प्रोग्रामों को चेकआउट कराने के लिए, उनके अभियान को क्रियान्वयन कराने के लिए। तो ये जैसे देश की सेना है, उसमें कई बटालियन होती है, कई कमांडर होते हैं। एक बटालियन किसी के अंडर काम कर रही है, एक बटालियन किसी के अंडर काम कर रही है। इसी तरीके से ये पार्टी के बड़े नेता काम तो सभी के सभी कांग्रेस पार्टी की तरक्की के लिए कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी टीम अलग अलग जुड़ी हुई है। मकसद एक है, कार्य करने का तरीका भी एक ही है, टीम में अलग अलग है। मैं हुड्डा साहब की टीम में काम कर रहा हूँ, मेरे कमांडर वो हैं, उनके आदेश पर, उनके निर्देश पर हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं और जनता की सुविधा के लिए स्कीमें बनाते हैं और उनको लागू करने की कोशिश करते हैं। बरवाड़ा शहर में करोड़ों रुपए की ग्रांट आई, परंतु विकास कार्य नहीं हुए उतने जितने होने चाहिए थे। इस बारे में आप क्या दुरुपयोग हुआ, पैसे का दुरुपयोग हुआ, क्योंकि हमने भी काफी कार्यों में राय दी। एमएलए साहब को कॉन्टेक्ट किया, हमने राय दी, आप लोगों के सामने जाहिर भी है। लेकिन अब मैं क्या बताऊं, उन्होंने मानी नहीं। काफी चीजें थी शमशान भूमि के सामने, जैसे कि नाला बनाना, करोड़ों रुपए वेस्टेज करना, नहर में सीवर का पानी डालना, करोड़ों रुपए वेस्ट करना, इस सड़क का लेवल जिस सड़क पे हम खड़े हैं अननेसेसरी ऊंचा उठवाना, पूरे शहर को कष्ट पहुंचाना। अब गरीब लोगों के मकान है, मुश्किल से बनाया जाता है मकान, अब बार बार तोड़ के कितनी बार बनाएंगे लोग। दौलतपुर रोड को ऊंचा उठाना, आधी आबादी को गहरा करके पानी में डुबो देना, ये पैसा तो खर्च हुआ। जनता, सरकारें पैसा खर्च करती जनता की सुविधा के लिए, ना कि उनको कष्ट पहुंचाने के लिए, उनको तकलीफ देने के लिए। ये उल्टा काम किया गया है। पैसा जरूर खर्च हुआ है, लेकिन पैसे का सही खर्च नहीं किया गया है, सदुपयोग नहीं किया गया है, दुरुपयोग किया गया है। इसलिए अगर मुझे मौका मिलेगा तो एक एक बात सोच समझ के 100 रुपए भी सरकार के लगेंगे, उसका सदुपयोग होगा, पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा। आप बरवाड़ा शहर के लोगों से क्या अपील करेंगे? यही अपील करूंगा, मैं आपका बच्चा हूं, आपका भाई हूं, अब नौजवान आज की पीढ़ी के जो है उनका चाचा ताऊ भी हूं। भाई सारे मिलके मेरा सहयोग करो, मुझे विधायक बनाओ और मैं बहुत अच्छे काम करूंगा, आपका मान सम्मान करूंगा, मेरे इलाके की जो समस्याएं हैं उनको दूर करूंगा, स्थायी विकास करूंगा और रोजगार के साधन पूरे शहर में उपलब्ध करा के फिर उनको दिनों दिन बढ़ाने का काम भी करूंगा। मैं आपको एक बात बता दूं, बरवाड़ा शहर की जनता ने सन 1987 में
बरवाड़ा के राजनीतिक आंगन में एक नन्हा सा पौधा लगाया था जिसका नाम था जग्गी भाई। वो पौधा जब का लगाया हुआ जनता का, जनता ने बहुत प्यार दिया, बहुत दुलार दिया, बहुत सहयोग दिया और उसको अच्छे स्थान पे ला करके एक सम्मानजनक स्थिति में ला करके उसको पब्लिक फील्ड में छोड़ दिया। वो पौधा धीरे धीरे गर्म हवाएं खा करके, ठंडी हवाएं खा करके, हालात के झटके झेलता हुआ आज वो वृक्ष बन चुका है। लेकिन वृक्ष कैसे बना? बरवाड़ा इलाके की जनता का मुझे प्यार, दुलार, स्नेह, आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा। उसी के सहारे मैं आज इस स्टेज तक पहुंचा हूं। अब उस वृक्ष को जनता से मैं ये आह्वान करता हूं, अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, अब उस वृक्ष को उर्वरक रूपी खाद और पानी चाहिए। उस वृक्ष पे मीठे मीठे फल लगेंगे और वो पेड़ ठंडी छाया देगा। ये मैं भरोसा दिलाता हूं जनता को। उस वृक्ष की ठंडी छाया और मीठे फल जनता के काम आएंगे। ये जगदीश राय का वादा है, उसको निभा के दिखाऊंगा।